वेलकम टू द नंबर गेम। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पे इस नंबर को यानी कि इन फ्रैक्शंस को या इन रैशनल नंबर्स को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो अब किस तरह से करेंगे मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे हमें नंबर दे रखा है 3/4। अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, प्रॉपर फ्रैक्शन। तो प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी होता है हम उसको 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे 3/4 है, तो ये 0 में से ये 0 हो गया हमारा, ये हमारा 1 हो गया। अगर आप फोकस करेंगे तो यहाँ पे 4/4 को हम 1 लिख सकते हैं। वो किस तरह से, 4 1 द 4 एंड 4 1 द 4। क्या फ्रैक्शन बन गया हमारा 1/1। इट मीन्स ये हमारा 4/4 है। तो अगर ये हमारा 4/4 है तो इसके बराबर में ही 3/4 होगा, इसके बराबर में ही 2/4 होगा और इसके बराबर में ही 1/4 होगा एंड इसके बराबर में 0/4 होगा। यहाँ पे गैप्स प्रॉपर नहीं है क्योंकि मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ। आप लोग जब नंबर लाइन बनाएंगे तो प्रॉपर स्केल से यूज करके बिल्कुल बराबर के गैप्स देके बनाएंगे। हमें यहाँ पर रिप्रेजेंट क्या करना था, 3/4, तो हमारा 3/4 ये आ गया। अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की। यहाँ पे है -5/8। थोड़ी देर के लिए इस माइनस को भूल जाते हैं कि यहाँ पे माइनस है, तो हमारा नंबर क्या बचा, 5/8। अगेन दिस इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन, और जब प्रॉपर फ्रैक्शन होगा मैंने आपको बताया था 0 से 1 के बीच में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो हमने माइंड से ये माइनस हटाया था, इस माइनस को वापस लगा देते हैं, तो ये कहाँ पे आएगा, 0 से -1 के बीच में आएगा। -1 लेफ्ट हैंड साइड पे आता है, तो हम यहाँ पे -1 लिख देते हैं, यहाँ पे 0 लिख देते हैं। इस पार्ट में हमने 0 इधर लिखा था, 1 इधर लिखा था। क्यों? क्योंकि ये प्लस का था, प्लस का 1 हमेशा राइट हैंड साइड में आता है नंबर लाइन पे। तो अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे है 5/8 और यहाँ पे है -1। तो अगर हम इसको मान लें कि ये -8/8 है, इसको कटिंग करेंगे 1 एंड 1 आ जाएगा, तो ये -1 हो जाएगा। तो इट मीन्स इसके बराबर में -7/8 होगा, इसके बराबर में -6/8 होगा, इसके बराबर -5/8 होगा एंड इसके बराबर में -4/8 होगा, और यहाँ पे और बीच के नंबर्स आ जाएंगे। अगेन आई एम सेइंग मैं स्केल यूज नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपर गैप्स और प्रॉपर नंबर नहीं आ पा रहे हैं। आप जब स्केल से बनाएंगे तो प्रॉपर नंबर्स आने चाहिए। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, -5/8 यहाँ पे आ गया, ये हो गया हमारा -5/8। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है तो हमें उसको डिवाइड करके देखना पड़ता है। तो अभी फिलहाल अगेन हम माइनस हटा देते हैं, क्या है 7/4। तो जब हम डिवाइड करते हैं फ्रैक्शन को, न्यूमरेटर अंदर आता है, डिनोमिनेटर बाहर आता है। तो 4 1 4 लेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। अगर हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिखते हैं तो 3 टॉप पे आ जाएगा, 4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा एंड 1 होल नंबर बन जाएगा। अब इसका माइनस लगा देते हैं, माइनस यहाँ पे ये आ गया। तो हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बना -1 3/4। तो जब -1 3/4 है यहाँ पे, तो इट मीन्स ये -1 और -2 के बीच में आएगा। -1 इधर आ जाएगा एंड -2 इधर आ जाएगा। अब यहाँ पे अगर हम फोकस करें तो यहाँ पे -1 दे रखा है, इसको हम मान लेते हैं -4/4। तो अगर ये -4/4 है तो ये -5/4 हो जाएगा, ये -6/4 हो जाएगा, ये -7/4 हो जाएगा और ये -8/4 हो जाएगा। हमें रिप्रेजेंट क्या करना था, -7/4, तो -7/4 हमारा ये आ गया। तो चलते हैं अब इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। इसका फोर्थ पार्ट 7/8 है। इट मीन्स ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। प्रॉपर फ्रैक्शन मैंने बताया था 0 से 1 के बीच में आता है, तो 0 ये हो जाएगा और 1 ये हो जाएगा। यहाँ पे नंबर क्या है 7/8। तो इट मीन्स हम इसको 8/8 मान सकते हैं, क्योंकि अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे 1/1 आ जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया था। तो ये हो जाएगा 7/8, ये हो जाएगा 6/8 और ये हो जाएगा 5/8। तो हमें यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करना था, 7/8। तो 7/8 हमारा ये आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 बुक में ही आपको नंबर लाइन दी हुई है और आपको उसके ऊपर उनकी वैल्यूज बतानी है जिनकी पूछा गया है, तो वो आप खुद करिएगा। और अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। यहाँ पे हमें बताना है क्या ये रैशनल नंबर सेम नंबर रिप्रेजेंट करते हैं कैंसिल आउट होने के बाद, यानी कि इनके स्टैंडर्ड फॉर्म में आने के बाद, क्या ये सेम है। तो चलिए फिगर आउट करते हैं। यहाँ पे अगर हम देखेंगे, यहाँ पे कटिंग हो रही है 7s की, तो 7 1 7, 7 3 21।
तो यहाँ पे 1/3 आ गया है, यानी कि -1/3। और अगर इसकी बात करी जाए, कैंसिल आउट करेंगे, 3 1 3 एंड 3 3 9, यहाँ पे 1/3 आ रहा है। यहाँ पे ये नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है, इट मीन्स ये सेम नहीं है। तो लिख देंगे नो दे आर नॉट सेम। इसके बी पार्ट में दे रखा है -16/20 एंड 20/-25। अगर हम इसको कैंसिल आउट करेंगे हो जाएगा 4 4 16, 4 5 20। इधर आते हैं, ये 5 से कटिंग हो रही है, 5 4 20 एंड 5 5 25। यहाँ पे हमारा आ गया -4/5 एंड 4/-5। तो जब भी आपको नीचे यहाँ पे माइनस का साइन दे रखा हो और इसके साथ के कोई भी रैशनल नंबर के साथ ऊपर दे रखा हो, तो हम ये साइन ऊपर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये 4/-5 है ना, इसको हम -4/5 भी कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे -4/5 एंड -4/5 आ रहा है ना, तो लिख देंगे यस दे आर सेम। अब इसके बाकी के पार्ट देखते हैं। इसके सी पार्ट पे देखते हैं, यहाँ पे है -2/3 एक्चुअली। तो जब दोनों जगह माइनस होता है, मैंने आपकी इसकी इंट्रोडक्शन की वीडियो में बताया था कि जब भी दोनों साइड माइनस होता है तो हम उसको कैंसिल आउट कर देते हैं, वो प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे अब जब इसको सॉल्व कर लिया हमने माइनस को, तो यहाँ पे क्या हुआ 2/3 एंड 2/3। तो इसको कैंसिल आउट यानी स्टैंडर्ड फॉर्म करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो यहीं पे आंसर है हमारा। तो लिख देंगे यस दे आर सेम। इसके डी पार्ट पे आते हैं, -3/5। इसकी तो कटिंग हो नहीं रही है क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है। यहाँ पे है -12/20। तो 12/20 किससे कट हो रहा है? ये 4 से कट हो रहा है। तो हम जब इसको कट करेंगे 4 3 12 एंड 4 5 20, तो हमारा -3/5 आ गया। तो लिख देंगे यस दे आर सेम। इधर आते हैं, यहाँ पे 8/-5। यहाँ पे नीचे माइनस दे रखा है और इसके पार्टनर के नंबर पे ऊपर माइनस दे रखा है, तो इसको यहाँ से हटा के हम ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। अब बात रही इसकी कटिंग की। अगर आप देखेंगे 5 प्राइम नंबर है एंड 5 की टेबल में 8 नहीं आता है, तो यहाँ पे इस पोर्शन में कटिंग नहीं हो रही, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में कटिंग नहीं हो रही। इधर आते हैं राइट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे देखेंगे 3 से कटिंग हो रही है दोनों की। 3 5 15 एंड 3 8 24। तो हमारा आंसर आ गया ना -8/5। यहाँ पे तो ऑलरेडी -8/5 था, तो लिख देंगे यस दे आर सेम। इसके एफ पार्ट पे आते हैं, 1/3 एंड -1/9। यहाँ पे कटिंग ही नहीं हो रही, इनको स्टैंडर्ड ये ऑलरेडी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे हैं। तो इसको अगर हम देखेंगे सेम नहीं है, तो लिख देंगे नो दे आर नॉट सेम। अब आते हैं इसके लास्ट पार्ट यानी जी पार्ट पे। यहाँ पे दोनों साइड माइनस दे रखा है, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। यहाँ पे अब क्या हो गया 5/9। 5 इज अ रैशनल नंबर एंड 9 इसकी टेबल में नहीं आता है, तो कटिंग नहीं होगी। यहाँ पे नीचे माइनस दे रखा है और नंबर सेम है, बट यहाँ पे माइनस आ गया, तो इट मीन्स कि सेम नहीं होंगे। तो लिख देंगे नो दे आर नॉट सेम। चलिए इसके अब 7th क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें ये कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, हमें इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सिंपलेस्ट फॉर्म यानी कि उनको कट करके उनको बिल्कुल उसके ओरिजिनल नंबर पे ले आना है। जैसे यहाँ पे क्या पार्ट दे रखा है हमें, -8/6। थोड़ी देर के लिए इसका माइनस हटा देते हैं और हमारा पार्ट बचा 8/6। 8/6 को अगर हम कट करें, कि 2 की टेबल से कट हो रहा है, 2 4 8 एंड 2 3 6। अब यहाँ पे 3 तो प्राइम नंबर है एंड 4 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो इट मीन्स इसके आगे ये कैंसिल आउट नहीं हो सकता। अब इसमें माइनस हम वापस लगा देते हैं, तो हमारा आंसर क्या हो गया -4/3। अब इसके बी पार्ट पे आते हैं, यहाँ पे है 25/45। इसका लास्ट नंबर 5 है। मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि किस तरह से डिविजिबिलिटी चेक की जाती है नंबर्स की। वो वीडियो मैं आपको आई बटन पे दे दूंगा, आप वहां पे जरूर देखिएगा। उससे आपको अंदाजा हो जाएगा, उससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी कि ये नंबर्स किससे कट हो सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट नंबर 5 है एंड 5 जो है वो 5 की टेबल में ही आता है। जब लास्ट नंबर 5 हो तो 5 की टेबल से ही कटता है। जब हम कट करेंगे 5 5 25 एंड 5 9 45। यहाँ पे अगर फोकस करें हम, 5 प्राइम नंबर है एंड 5 की टेबल में 9 नहीं आता, इट मींस ये यहीं पे खत्म हो जाएगा। हमारा इसका आंसर क्या हो गया 5/9। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है 44, यहाँ पे है 72। अगर हम इसका लास्ट नंबर देखें, यहाँ 4 है एंड यहाँ पे 2 है, तो जब लास्ट नंबर इवन हो तो वो 2 की टेबल में आता है। फिलहाल हम इसके माइनस के साइन पे गौर नहीं करेंगे, हम सिंपल कैंसिल आउट करेंगे। ये हो जाएगा 2 to the 4 एंड 2 to the 4। यहाँ पे आते हैं 2 3 6 एंड यहाँ पे 6 में 7 माइनस करे 1 बचा, 1 चला गया, 2 के पास 12, 2 6
12। अब यहाँ पे देखेंगे लास्ट नंबर 2 है एंड लास्ट नंबर 6 है। अगेन ये 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 11 जा 22, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 बच्चा 1 चला गया 6 के बाद 16, 2 8 जा 16। अब यहाँ पे अगर हम गौर करें 11 जो है वो प्राइम नंबर है एंड यहाँ पे 18 जो है वो 11 के टेबल में नहीं आता है, तो ये नंबर यहीं पे खत्म हो जाएगा। हमारा आंसर हो गया 11/18। अब हमने जो यहाँ पे माइनस के साइन को इग्नोर करा था वो वापस लगा देते हैं, इसका आंसर हो गया -11/18। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे तो आपको 8/10 दे रखा है, माइनस हम फिलहाल इग्नोर कर देते हैं। यहाँ पे 8 और 10 जो है 2 की टेबल में आता है, कैंसिल आउट करते हैं, 2 4 जा 8 एंड 2 5 जा 10। अब यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है, 5 की टेबल में 4 नहीं आता, तो -4/5 इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है कि ये इसमें से कौन सा रैशनल नंबर बिगर है, कौन सा रैशनल नंबर बड़ा है। तो यहाँ पे जब भी हम कंपैरिजन करते हैं तो एलसीएम निकालते हैं, तो एलसीएम यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एलसीएम इसका 21 हो जाएगा, क्योंकि दोनों ही प्राइम नंबर है। जब दोनों ही प्राइम नंबर होते हैं तो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही उनका एलसीएम होता है। तो यहाँ पे हमें एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। यहाँ पे अगर हम फोकस करेंगे, ये नंबर माइनस में दे रखा है, यानी कि नेगेटिव रैशनल नंबर है, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है। तो नेगेटिव रैशनल नंबर को अगर हम एलसीएम निकाल के सॉल्व भी करें, रहेगा तो वो नेगेटिव ही ना, तो इट मींस हमारा 2/3 ग्रेटर हुआ -5/7 से। अब इसके बाकी के पार्ट्स देखते हैं। अब इसके बी पार्ट पे आते हैं। इसके बी पार्ट में यहाँ पे डिनोमिनेटर 5 और 7 है, दोनों ही प्राइम नंबर हैं, दोनों किसी और की टेबल में नहीं आते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको आपस में मल्टीप्लाई करके 5 7 से कितने होते हैं, 5 7 से होते हैं 35, तो हमारा एलसीएम इसका 35 आ गया। अब -4/5 और -5/7 को हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अब 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आंसर है, आंसर इज 7, तो 7/7 ले लेंगे यहाँ पे। इसका आंसर हो गया 7 4 से कितने होते हैं, 7 4 से होते हैं 28, माइनस आ जाएगा यहाँ पे 35 आ जाएगा। अब 7 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 35 आंसर है, आंसर इज 5, तो यहाँ पे 5/5 आ जाएगा, -25/35। अब हमारे पास नंबर हो गए -28/35 -25/35। यहाँ पे माइनस में जितना छोटा नंबर होता है उतना ही बड़ा माना जाता है, तो 25 छोटा नंबर है, तो ये ग्रेटर हो गया, यानी कि -5/7 इज ग्रेटर देन -4/5। इधर आते हैं, यहाँ पे माइनस नीचे दे रखा है और यहाँ पे ऊपर दे रखा है। मैंने आपको बताया था अगर पार्टनर के नंबर पे साइन ऊपर हो और उसके नंबर पे नीचे हो तो हम यहाँ से साइन हटा के ऊपर शिफ्ट कर देते हैं। अब बात रही इसका एलसीएम लेने की। यहाँ पे 8 दे रखा है, यहाँ पे 16 दे रखा है। जब भी आपको कोई ऐसा नंबर दे रखा हो कि जो छोटा नंबर छोटे नंबर के टेबल में बड़ा नंबर आता हो, तो बड़ा नंबर उसका एलसीएम हो जाता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 16। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 7/8 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 16 आंसर आ जाए, यानी कि डिनोमिनेटर 8 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 आंसर है, आंसर है 2/2 लिख देंगे यहाँ पे हो जाएगा -14, यहाँ पे आ जाएगा 16। अब 16 के किससे मल्टीप्लाई करें, 16 आंसर है, यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1/1, तो ये हो जाएगा -14/16। अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दोनों नंबर सेम आ रहे हैं, तो जब दोनों नंबर सेम आ रहे हैं तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा। अब बात करते हैं इसके डी पार्ट की। यहाँ पे 5 प्राइम नंबर है और ये इवन नंबर है, तो जब भी प्राइम नंबर दे रखा और दूसरा नंबर कोई भी हो तो उसके आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका एलसीएम हो जाता है। यहाँ पे भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लिख देते हैं। 5 4 से कितने होते हैं 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया 20, तो यही हमारा एलसीएम हो गया। अब -8/5 और -7/4 के किससे मल्टीप्लाई करें कि आंसर 20 आ जाए, 5 के किससे मल्टीप्लाई करें 20 आंसर आ जाए, आंसर है 4/4। 8 4 से कितने होते हैं 32, तो -32/20 यहाँ पे आ गया। 4 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 आंसर है, आंसर इज 5, तो 5/5 से कर देंगे, 7 5 = 35 एंड 4 5 = 20, तो -32/20 और -35/20। अब ये कौन सा नंबर ग्रेटर हुआ, ये छोटा नंबर है ना, यही बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे ये साइन आ जाएगा। इसके ई पार्ट पे आते हैं। यहाँ पे माइनस का साइन डिनोमिनेटर में है, मैंने आपको बताया था पार्टनर के नंबर पे अगर न्यूमरेटर में हो तो हम यहाँ से हटा के उसको न्यूमरेटर में ले जाते हैं। अब बात रही यहाँ पे एलसीएम की। यहाँ पे 3 है जो कि प्राइम नंबर है और इसके साथ इवन नंबर है, हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, एलसीएम हो जाएगा हमारा 3 4 से कितने होते हैं 12,
तो -1/3 एंड -1/4। 3 की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आंसर है, आंसर इज 4/4। 4/4 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा -4/12। इधर आते हैं 4 की किससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 आंसर है, आंसर इज 3, तो यहाँ पे 3/3 से कर देंगे तो ये हो जाएगा -3/12। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा नंबर बड़ा है, तो -4/12 और -3/12 में से अगर कौन सा नंबर बड़ा है, छोटा नंबर बड़ा होता है माइनस का, तो हमारे ये नंबर बड़ा है, इधर हम साइन लगा देंगे, इधर भी हम यही साइन लगा देंगे। अब बात आती है यहाँ पे भी सेम नंबर है, अगर आप देखेंगे बस यहाँ पे माइनस या नीचे है, इसको हम ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं। अब ये नंबर सेम हो गया तो यहाँ पे इज इक्वल टू आ जाएगा, इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसके जी पार्ट को भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 0 यहाँ पे दे रखा है और यहाँ पे -7/6 दे रखा है। तो जब भी माइनस का नंबर आपको कोई दे रखा हो और 0 दे रखा हो तो 0 हमेशा माइनस के नंबर से ग्रेटर होता है, तो हम इधर साइन लगा देंगे। अब बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच वन इज ग्रेटर, मतलब कौन सा इनमें से बड़ा रैशनल नंबर है। तो वो क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, तो वो मैं नहीं करा रहा हूँ, वो आप लोग खुद करेंगे। इन केस अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको पता है क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं उसके लिए स्पेशल वीडियो आपके लिए अपलोड करूंगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब स्मॉल टू बिग, छोटे से बड़े नंबर पे हम जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर जब भी सेम होता है तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही कंपेयर कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में ही नंबर दिए हुए हैं, मतलब इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस यही इसके आंसर हो जाएंगे क्योंकि माइनस में जितना बड़ा नंबर होता है उतना ही छोटा माना जाता है। तो यहाँ पे अगर माइनस हटा दिया जाए, मान लिए एक टाइम को कि यहाँ पे माइनस नहीं है, किसी भी नंबर में माइनस नहीं है, तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा हुआ 3/5, उससे छोटा कौन सा हुआ 2/5, सबसे छोटा कौन सा 1/5। अब इसमें माइनस वापस लगा दिया माइंड के अंदर, तो सबसे बड़े नंबर के साथ माइनस का साइन लगाए ना, तो जब ये नेगेटिव में चला गया सबसे छोटा नंबर यही माना जाएगा इन नंबर से कंपेयर करा जाए तो। अब इसके बी पार्ट पे आते हैं। बी पार्ट में यहाँ पे -1, -2, -4 और डिनोमिनेटर में 3, 9 और 3 दे रखा है, मतलब डिनोमिनेटर सेम नहीं है ना ही न्यूमरेटर सेम है। जब ये वाली कंडीशन हो आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। तो एलसीएम में अगर आप देखें 3 जो है प्राइम नंबर है और 9 जो है वो ऑड नंबर है। 3 जो है 9 की टेबल में आता है, यहाँ पे भी 3 है, 3 9 की टेबल में आता है, तो इट मींस एलसीएम इसका क्या हो गया, एलसीएम इसका हो गया 9। तो यहाँ पे -1/3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 9 आंसर आ जाए, मतलब 3 को कितने से मल्टीप्लाई करें कि 9 आंसर है, आंसर इज 3/3। तो ये हो जाएगा -3/9। इसको करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये पहले से ही यहाँ पे डिनोमिनेटर में 9 है। अब लास्ट पार्ट पे आ जाते हैं, -4/3। 3 की कितने से मल्टीप्लाई करेंगे 9 आंसर आए, आंसर इज 3, तो यहाँ पे भी लिख देंगे, ये हो जाएगा 4 3 12 -12/9। अब यहाँ पे आप नंबर देखें, -1/3 को हमने सॉल्व करा, वो हो गया -3/9। 2 को तो हमने सॉल्व करा ही नहीं क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे इसका डिनोमिनेटर 9 था, हमने इसको सॉल्व करा, ये हो गया -12/9। हमें लिखना है असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो यहाँ पे माइनस में सबसे बड़ा नंबर अगर हम देखें तो ये है, तो सबसे पहले आ जाएगा -12/9, उसके बाद आ जाएगा -3/9, तो हम कॉमन लगा के -3/9 लिख देंगे, फिर -2/9 लिख देंगे। अब इनके नीचे इनके ओरिजिनल नंबर लिखने होंगे। 12 का ओरिजिनल नंबर क्या था, -4/3, 3 का क्या था -1/3 और ये -2/9 ही था, ये ऐसे ही रहेगा। अब बात करते हैं इसके थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट में न्यूमरेटर सेम है। जब भी न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम डिनोमिनेटर के अकॉर्डिंग उसके आंसर लिख देते हैं। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर है 2, तो ये हो जाएगा -3/2, उससे बड़ा है 4, तो यहाँ पे आ जाएगा -3/4, फिर बचा क्या -3/7। तो ये है हमारा आंसर। तो आज के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद।